ठीक है, लुक द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 120 डिग्री है, एंगल डीबीसी जो है ट्वाइस एंगल एबीडी के बराबर है, और एंगल डीसीबी जो है ट्वाइस एंगल एसीडी के बराबर है। तो हमको बीडीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये है एबीसी और डी कोई पॉइंट है। ठीक है, और ये एंगल हमको दे रखा है, एंगल ए कितना है 120 डिग्री, एंगल ए कितना है 120। अब ये कह रहे हैं कि ए बी डी जो है का डबल, ए बी डी का डबल ये है। तो मान लो कि अगर मैं डीबीसी ध्यान से समझना, अगर मैं डीबीसी को या इसको ए बी डी को 10 मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा डीबीसी, ये 20 हो जाएगा, भाई डबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको 10 मान लेता हूं या कुछ भी मान लो, इसको मान लो 20 मान लो, तो ये 40 हो जाएगा। भाई आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ, एक मिनट, कुछ भी नहीं मान सकते। देखो 120 और 30 कितना हो गया 150। तो 150 जब हुआ तो आप 150 से ज़्यादा नहीं जा सकते ना, तो 150 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 20 है। ठीक है, अब जरा फोकस करते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल फोकस करना है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 20 ये है, 20 ये है, तो 40 हुआ, और ये कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, तीनों का सम होना चाहिए 180 के बराबर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इसको एक तरीके से और करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और ये डी पॉइंट है, और ये जो है, तो अगर ये 120 है, ठीक है 120 है, और 120 है, और इसको मैं मान लेता हूँ 20, और ये हो जाएगा 40, डबल है तो 180 हो गया। इसका मतलब ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करता हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल पे अगर मैं फोकस करता हूँ, तो ये बताओ 40 + 0 कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा फिर से 140 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लुक द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी बराबर ए, फाइंड एंगल सी डी, हमको सी डी फाइंड करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा देखो इसको। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये हमारे पास डी है, और ये क्या है ई है। तो हमको इसकी वैल्यू उसने 60 दे रखी है, ये कितना दे रखा है 60 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि ए बी और ए सी जो है आपस में बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब क्या होगा। अब देखो हम लोग शुरुआत करते हैं मान लेते हैं कि ये 80 है। ठीक है, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इसको मैंने मान लिया कितना है 80 है, तो ये 140 हो जाए। अगर ये 140 हो गया तो ये कितना होगा 40 होगा, तभी 180 पूरा होगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला और ये वाला बराबर है, इसका मतलब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात पे? ऑल राइट। अब इसने ये भी कहा है, क्या कहा है कि अब ये बताओ, ये 40 है हमारे पास, ये 40 है, ठीक है, 80 हो गया, और 80 और 60 कितना हो जाएगा 80 60 हो जाएगा 140, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 40 के बराबर आ जाएगा। अब ये बताओ, ये हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है कि ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर है। अगर ये 40 है तो हमारे पास कितना बता 140, तो ये 70 होगा और ये भी 70 होगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो ये बताओ, अगर ये 70 है, ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये जो 70 है ये क्या है कि इन दोनों एंगल्स का एक्सटीरियर है। अगर एक्सटीरियर है ये 70, तो ये बताओ 40 में कितना जोड़ दें कि ये कितना आ जाए 70 आ जाए। आप कहोगे सर, तो ये बताओ 40 में कितना जोड़ दें कि 70 आ जाए, तो आप कहोगे सर 40 में आप 30 जोड़ दीजिए तो 70 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर? चलो एक बार और करते हैं मान लो इसको हमने, ये तो हमारा गिवन है 60, इसको हम 0 मान लेते हैं। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। अच्छा ये 0 होगा, तो ये बताओ टोटल सम कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120।
क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है ना। अच्छा एक बात और है कि ये और ये भी आपस में बराबर है, ये 120 है तो बचा कितना 60, 60 में ये कितना हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। अब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ध्यान से देखो, जीरो में मैं कितना ऐड कर दूं कि ये 30 आ जाए, आप कहोगे सर 30 ही ऐड करता हूं। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन फिगर CF is angle bisector. If AD is equal to A, then find angle CFE if angle B is equal to 60 degree. एंगल भी कितना दिया हुआ है, गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये 10 है। अगर ये 10 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 10 होगा। अब देखो 60 और 20 कितना हो गया, 60 20 80 हो गया। इसका मतलब एंगल ए कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर एंगल बी 100 हो गया। अगर ये 100 है, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर गिवन है हमको, ठीक है, ये दोनों साइड गिवन है, इक्वल है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 80 बचा हुआ है, 80 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 40 है और ये 40 है तो टेल मी वन थिंग, तो ये बताओ ये वाला कितना हो जाएगा। ये एक्सटीरियर है तो ये 140 हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल का ये एक्सटीरियर है तो ये 140 लगेगा। अगर ये 140 है और ये 10 है, टोटल 150 हो गया। तो बचा कितना, तो बचा 30 और यही 30 हमारा क्या है आंसर, यही 30 हमारा क्या है आंसर। क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन फिगर ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 55, CD इज एंगल बाइसेक्टर एंड AD इक्वल टू AM, फाइंड MAC। MAC की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं बढ़िया से बड़ा फिगर, तो ये कितना है ABC है और ये हमारे पास क्या है एंगल बाइसेक्टर है एंड ये D है और ये AM है। ठीक है, ये कितना है 55 है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ये 55 है तो इसको मैंने कितना मान लिया 5 मान लिया, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, अब ये बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका और इसका ये एक्सटीरियर है, कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब अगर ये 60 है तो टेल मी ये और ये आपस में बराबर है तो भाई ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 है ये 60 है, ये कितना होगा, ये भी 60 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ये कितना है 5 है। अच्छा ये जो है एक्सटीरियर है इस एंगल और इस एंगल, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ ये 120 है और ये 5 है तो टोटल 125 हो गया। तो ये कितना बचेगा, आप कहोगे सर 180 माइनस 125 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 और 5 55 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये 55 डिग्री हमारा क्या है आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है ABC, और A के सामने की साइड A है, B के सामने की B और C के सामने की C। तो जो पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम होता है A प्लस B प्लस C। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर जो है, सेमी पेरीमीटर ये बराबर होता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, अगली प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो अगर सपोज ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ABC और ये साइड है X और ये है Y और इनके बीच का एंगल मान लो है थीटा। तो एरिया कितना हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है डेल्टा बराबर 1/2 X इंटू वाई और बीच के एंगल का साइन, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान दे देना, एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला भी एरिया को बताता है, ये सेमी पेरीमीटर के टर्म में आता है। ये होता है डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो ये जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब इसका प्रूफ क्या है, जरा प्रूफ समझ लेते हैं। अगर कोई कहता है कि प्रूफ क्या है,
प्रूफ कैसे आप बताओगे, इस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या है, तो प्रूफ की अगर मैं बात करूं, प्रूफ कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले तो फिगर बना लो, ठीक है। एंड ये हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने जो कि एच, ओके। तो मैंने ट्राइंगल को रोटेट कर दिया है थोड़ा, यहाँ मैंने ए और बी के बीच कितनी लेंथ है, एक्स है, और सी और ए के बीच में लेंथ कितनी है, वाई है, सी और ए के बीच में लेंथ कितनी है, वाई है, और बी सी ऐसे ही, बी सी नीचे वाला है, तो ये ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर कितना है ए बी, और हाइट कितना है एच। यहाँ से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई, एच बराबर कितना हो जाएगा, वाई साइन थीटा। यहाँ रख दो, तो डेल बराबर हो जाएगा 1/2, ए बी की वैल्यू कितना डालोगे आप, तो ए बी की वैल्यू तो एक्स है, ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी है, वाई साइन थीटा। तो यहाँ से डेल कितना आ जाएगा, 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। क्लियर हुआ, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल पता हो तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स 13, 14 और 15। ये हमको दिया है। तो देखो जब भी तीनों साइड दिए हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकलता है। तो सबसे पहले आप जो है सेमी पीरीमीटर निकालो, कितना होगा, 13 + 14 और +15/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 14 के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे पास s - a कितना हो जाएगा, s - a होगा 14 - 13 इक्वल टू कितना 1, s - b कितना होगा, तो ये हो जाएगा 14, ओह शिट, ये 3 नहीं होगा यहाँ पे बेसिकली 2 होगा ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, a + b + c/2, ठीक है, इसको यूज करना है। ये पेरीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर होगा, तो ये 42 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 42, ये 42 आ गया अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 21। तो यस माइनस से कितना हो जाएगा 21 - 13, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8, s - b 21 - 14, ये कितना हो जाएगा 7, s - c कितना हो जाएगा, तो ये 21 - 15, तो ये कितना आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। और फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, s - a s - b और s - c। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, s की वैल्यू 21 है, s - a 8 है, और ये 7 है, और ये 6 है। तो यहाँ से देखो डेल्टा बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 7, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो एक तो 7 और 7 का हमको पेयर मिल गया, तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 7 बाहर आ गया। उसके बाद 3 और 3 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो ये 3 भी बाहर आ गया। एंड हमारे पास क्या क्या बचा है, 8 दूनी 16, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया 84। अब ध्यान देना, इसको जस्ट याद कर लो, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, 13, 14, 15, इसका एरिया कितना होता है 84 के बराबर। लुक गाइस, हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, एंड एंगल ए इन्होंने 60 डिग्री दिया है, ठीक है, और ये एक एंगल बाइसेक्टर है AD। तो अगर ये 60 है टोटल, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइड AB कितना दिया है, तो इसको 6 दिया है और ये 8 दिया है। ये बताओ ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो किसके किसके बराबर होगा, ABD के एरिया के और प्लस ADC के एरिया के बराबर होगा, ACD, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो एरिया का, और क्या 1/2 × 6 × 8 × sin 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ABD का एरिया कितना होगा, इसको हम एंगल बाइसेक्टर के लेंथ को x मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 6 × x × sin 30 और प्लस 1/2 × 8 × x × sin 30, ठीक है। तो यहाँ से देखो काटम कुटम करो, 2 3 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 6 और 2 चौको 8, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, अच्छा sin 60 की वैल्यू डाल देते हैं, तो 3 × 8 × sin 60 कितना होता है √3/2,
इक्वल टू 3x इंटू 1/2 प्लस 4x इंटू 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3x/2 और 4x/2 7x/2 हो जाएगा ना, ये 7x/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स कितना आ जाएगा, तो यक्स आ जाएगा 24√3/7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू 3 है और BC इक्वल टू 4 है, तो हमें BD की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो BD की वैल्यू हम x मान लेते हैं। तो ये बताओ ट्रायंगल का एरिया मतलब ABC का एरिया किसके किसके बराबर होगा, ABD के एरिया के बराबर प्लस BCD के एरिया के बराबर हो जाएगा। ABC का एरिया कितना होगा, तो 1/2 और 3 इंटू 4 मतलब ये साइड लेंथ है, उनके बीच का एंगल कितना है sin 90 इक्वल टू ABD का एरिया कितना है, तो ABD का एरिया कितना होगा 1/2, साइड्स कौन कौन सी हैं 3 इंटू x इंटू साइन 30 प्लस BCD का एरिया कितना होगा 1/2 और 4 इंटू x बीच का एंगल साइन 60 है। बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 1/2 से सब कैंसिल हो जाएगा, इसको तो पहले गायब कर दो। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। साइन 30 कितना होता है, ये 1/2 होता है। एंड साइन 60 कितना होता है, ये √3/2 होता है। अब ये बताओ यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो 3 चौको 12 आ गया, ये कितना आ जाएगा 3x/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 4√3x/2। तो यहाँ से अब जो है x/2 कॉमन ले लो, तो 3 + 4√3 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 24/3 प्लस 4√3। यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD टू ABC। ठीक है, इनका एरिया हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये एंगल A है। ठीक है, तो अच्छा AD और BD का रेशियो कितना दिया है 3 और 5 और AE और C कितना दिया है, ये 2 और 3 दिया है। तो एरिया निकाल लो ADE/ABC कितना हो जाएगा 1/2 और ये एंगल है तो इनके साइड्स कितना हो जाएगा 3 और 2 इनके साइड्स हैं और साइन A और नीचे कितना हो जाएगा 1/2 और साइड लेंथ 5 3 8 है और इधर साइड लेंथ कितना है 3 2 5 है इंटू साइन A। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा कितना 6/40, ये कितना आ जाएगा 3/20। यही हमारा आंसर। क्लियर। अब नया टॉपिक है साइन रूल ऑफ ए ट्रायंगल, साइन एंड कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या होता है साइन और कोसाइन रूल, ध्यान से समझें। मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये क्या है ट्रायंगल ABC ABC। ये साइड A के सामने का A है, B के सामने का B है और C के सामने का C है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये एंगल क्या है A है, ये B है और ये क्या है C। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल का स्टेटमेंट क्या है, साइन रूल ये कहता है कि जो साइड का रेशियो, जो साइड है ना उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइन एंगल के बराबर होगा। साइन A इस साइन B इस साइन C के बराबर। ठीक है, तो ये है साइन रूल का फंडा। दूसरी बात है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C। ठीक है, तो ये इसके बराबर भी होता है, सेम चीज लिखा। कोसाइन रूल क्या होता है, तो कोसाइन रूल को लगाने के लिए जैसे मान लो मैं ग्रीन कलर में चीज़ों को मेंशन करता हूँ। मान लो कि मेरे को A के सामने वाली साइड निकालनी है। ठीक है, A के सामने वाली साइड मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो A के सामने वाली साइड कौन सी है, A है। ठीक है, ये वाली। तो इसके अगल बगल वाली साइड कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर B है और C है, ये दोनों इसकी साइड की। अगर मैं कॉस से कैलकुलेट करना चाहता हूं
तो ए से एसोसिएटेड साइड्स कौन कौन सी हैं, बी है और सी है, उसका स्क्वायर करो, सी का स्क्वायर करो, और जिसका कैलकुलेट करना है उसको माइनस कर दो अपान इसका और इसका प्रोडक्ट का 2 गुना करते हैं 2bc। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कोसाइन रूट। समझ गए? और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आए चीजें। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये x है और ये y है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC फाइंड x रेशियो y, हमको ये फाइंड करना है। तो साइन रूल लगाना है, तो ध्यान से देखो, x लिखो, उसके नीचे का एंगल, x के सामने का एंगल क्या है, आप कहोगे सर 60 है, तो इसका साइन लिखो, साइन 60 इक्वल टू y अपन क्या हो जाएगा, y के सामने का एंगल अपोजिट एंगल कौन सा है, 30 है, साइन 30 है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज टू वाई इक्वल टू साइन 60 इज टू साइन 30। तो ये हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/1, x इज टू वाई होता आ गया √3/1। अब कोई आपसे पूछ लेता, इसको मैं मान लो ऐसे कह देता हूँ कि ट्रायंगल, मैं इसको ऐसे डिजाइन करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक, ये 30 डिग्री है और ये 60 है और ये 90 है। तो A के सामने की साइड लेंथ A, B के सामने की B, C के सामने की C। तो अगर मैं A/B/C निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, A के सामने वाला एंगल कितना है, तो आप कहोगे सर 60 है, तो साइन 60 इस टू B के सामने वाला एंगल कौन सा है, तो ये है 90, साइन 90। C के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो C के अपोजिट जो है 30 डिग्री एंगल, तो साइन 30। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2 और ये होता है एक मिनट, बी के सामने साइन 90 है ना, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये 1 होता है और ये 1/2 होता है। तो रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए? अब इसका यूज क्या है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने ये पाया कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो जो राइट एंगल है वो डबल है और जो 60 वाला है वो √3 है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 है, यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया है, 30 ना, 30 60 90, 30 60 और ये कितना है 90। तो आप देखो कि 60 के सामने वाला कितना है रेशियो, √3 है, 30 के सामने वाला रेशियो कितना है, तो 1 के बराबर है, और 90 के सामने वाला रेशियो कितना है, 2 के बराबर है। देखो ना इधर, ये देखो √3 2 और 1, 60 के सामने कितना है, आप कहोगे सर √3 है, 90 के सामने कितना है 2 है, 30 के सामने कितना है 1 है। समझ गए? तो इसको याद रखना है, इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। मतलब क्या कहने का मतलब है, मैं कुछ और ट्रायंगल्स बना देता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है और किसी ने 60 डिग्री इसको दे दिया, तो इसके सामने वाला 3 होगा, 3 यूनिट, √3 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो मैं 30 की बात करता हूँ, तो इसी ट्रायंगल से निकाल रहे हैं हम लोग, 30 की बात करूंगा तो ये 1 होगा 30 के सामने वाला, और जो बचेगा वो √3 होगा और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहे, ठीक है, ये 90 वाला। क्लियर? एक चीज़ और आता है कि ये 45 के केस में क्या होता है, तो 45 अगर मान लो ये 90 डिग्री है और ये 45 है, ये 45 है, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी ट्रायंगल में अगर एंगल सेम है तो उनकी साइड भी सेम होती है, मतलब ये और ये क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इसको मैं 1 यूनिट कहता हूँ तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट, और अगर ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, √2 यूनिट के बराबर। क्लियर हुई थी बात? नाउ लुक द क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 60, एंगल C इक्वल टू 45, AB इक्वल टू 6, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रायंगल ये ABC है, ठीक है, ये ABC क्या है, ट्रायंगल है, एंड
ये जो है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये जो है 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो ये बताओ अगर ये 60 है ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला कितना होगा? आप कहोगे सर ये √3 यूनिट के बराबर होगा। अगर ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। और आपको पता है अगर ये √3 है और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर, 2 यूनिट के बराबर। अब ध्यान से देखो, अब एक चीज और है कि अगर ये 45 है, ठीक है, तो टेल मी वन थिंग, तो ये अगर √3 यूनिट है तो ये भी √3 यूनिट होगा। एग्री करते हो उस बात पे? आप कहोगे हाँ सर एग्री करते हैं तो √3 यूनिट होगा। अब ध्यान से देखना, अब इन्होंने 2 की वैल्यू कितना दिया है, 6, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6√3। √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6√3, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। एरिया कितना होता है, 1/2 बेस। बेस कितना है, तो बेस है हमारे पास 3 प्लस 1 की वैल्यू 3 है। एक मिनट, तो यहाँ पे 3√3 होगा ना, एक मिनट, यहाँ पे कितना √3 होगा, 3√3 होगा। ये जो है कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 प्लस 3√3 और इंटू हाइट कितना है, तो ये भी हमारा 3√3 के बराबर है। तो अब देख लो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है, तो 3/2 और √3 का अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और प्लस 3√3 है। एक मिनट, √3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यही हमारा क्या है, क्लियर? Now look the question. In triangle ABC, AD divides PC in 1:2 ratio. In ratio 1:2. एंगल B बराबर 60 गिवन है और एंगल C 45, तो हमको साइन BAD अपान साइन CAD की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेसिकली, वो ये है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक BD है, ठीक है, AD जो है इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये एंगल कितना दिया है, तो ये एंगल 60 डिग्री गिवन है और ये 55 डिग्री गिवन है। तो मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि इसी का पूछा है रेशियो। तो ये बताओ कि साइन अल्फा अपान 1, साइन रूल लगा दो ट्रायंगल ABD में, और ये बराबर हो जाएगा साइन 60 अपान AD को x मान लेते हैं, ठीक है, ये x हो जाएगा। तो और अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल कौन सा था, ABD था, और अगर मैं ट्रायंगल ACD की बात करूं, इसमें अगर साइन रूल लगाओगे तो साइन बीटा अपान 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 45 अपान x। ठीक है, तो अब जो है यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 1 का साइन 60 में मल्टीप्लाई करोगे इतना हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा, x साइन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन 45, 2 साइन 45। अब दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे जब, तो साइन अल्फा अपान साइन बीटा ये कितना आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा √6, √2 ऊपर चला जाएगा, तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 अपान 4, 2 नीचे आएगा तो इतना हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर, ये क्या है आंसर। नाउ क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल AB इक्वल टू 120, AB बराबर 3, AC बराबर 4, तो BC हमको फाइंड करना। तो सबसे पहले तो फिगर बना लो, ठीक है, ये हमारे पास ABC ये फिगर हो, ठीक है, एंड ये एंगल कितना दिया है 120 के बराबर, और ये 3 है और ये 4 के बराबर। ठीक है, इसको x मान लेते हैं और इसको हमें फाइंड करना है। तो कोसाइन रूल लगाओ, और क्या कोसाइन रूल, क्योंकि दो साइड और उनके बीच का एंगल पता हो और एंगल के सामने की साइड पूछी है तो हमेशा कोसाइन रूल लगाते हैं। तो cos 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान 2 इंटू 3 इंटू 4। cos 120 -1/2 होता है,
तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 3 12 माइनस 12, ठीक है। तो 16 9 25 और 25 और 12 इधर जुड़ेगा, 25 और 10 35, 35 तो 37, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 37। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √37, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √3, फाइंड लेंथ ऑफ साइड AB, AB की लेंथ फाइंड करनी, ये वाली, ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले काम क्या करना होगा कि एरिया का फॉर्मूला लगाना, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और एरिया मैं ट्रायंगल का निकालता हूँ, तो 1/2, 2 इंटू 2 इंटू बीच का एंगल थीटा है तो साइन थीटा, और एरिया की वैल्यू कितना दिया है तो √3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा √3/2। अगर साइन थीटा √3/2 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 होता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि हमको ये x मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको x मान लेते हैं, ध्यान से समझना, ये साइड और ये साइड पता है, और ये एंगल है इसके सामने की साइड को हमको पता करना है, ये एंगल भी हमने डिटेक्ट कर लिया। तो लगा दो फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, 2π² + 2π² माइनस x² अपॉन 2 2 2, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू 4 4 8, 8 माइनस x² तो x² बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, 2 के बराबर, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 2, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट CD इक्वल टू 1, AD इक्वल टू 2, फाइंड BD। BD हमको फाइंड करना है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं आराम से, ठीक है। वो हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, और D इसमें कोई पॉइंट है, D क्या है, पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना गिवन है, ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, एंड ये भी 2 के बराबर गिवन है, AD बराबर भी 2, और CD 1 के बराबर है, और ये x। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। हमको ध्यान से देखो, AB और AC बराबर दिया है, ये और ये आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर एंगल बराबर है तो cos B बराबर cos C हो जाएगा, cos B बराबर cos C, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos C कितना होगा, cos C कितना हो जाएगा, इसके अगल बगल की साइड कौन सी है, तो एक तो 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, ठीक है, और सामने वाली -2 स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, पहली बात तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 1। यहाँ से x प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ गया, 0 आ। मतलब ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब B और D पॉइंट जो है दोनों क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। और ट्रू भी है, क्योंकि ये लेंथ जैसे ये कोइंसाइड करेगा ना, तो सिनेरियो बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाएगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। देखो नया टॉपिक है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन सेम हाइट, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल की अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहोगे सर एरिया डिपेंड करता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हाइट सेम है, हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर। मतलब स्टेटमेंट क्या है, इफ इन ए ट्रायंगल height is same
देन फॉर द पर्टिकुलर बेसिस, फॉर पर्टिकुलर, या करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। देन फॉर द करस्पॉन्डिंग basis area is in the ratio of base। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और इसमें जो है मान लो 2 पॉइंट ले लेते हैं D और E, और BD जो है, BD और DE और EC का रेशियो है A:B:C। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? एरिया का रेशियो हो जाएगा ट्रायंगल ABD रेशियो ट्रायंगल ADE ट्रायंगल AEC, ये किसके बराबर हो जाएगा? A:B:C के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हाइट जो है सेम है, ठीक है, सारे ट्रायंगल्स के लिए हाइट क्या है? सेम। हाइट आप ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से गिरा तो बस ये हाइट हो जाएगा। जब इसको आप बेस मानोगे तो ये हाइट होगा, जब इसको आप बेस मानोगे तब भी यही हाइट होगा, और जब आप इसको बेस मानोगे तब भी हाइट क्या होगा? यही होगा। समझ गए इतनी बात? तो मतलब ये है कि एरिया का रेशियो सेम होगा, ठीक है। अगर ये A यूनिट है तो ये B यूनिट होगा और ये C यूनिट। क्लियर? Now look the question. The question is in triangle ABC, B and E are 2 points on BC. B और E 2 points हैं इसमें BC में, such that BD और DE और EC का रेशियो 1:2:3 है। If the area of triangle ADE is 50, find area of triangle ABC। ठीक है, इसका एरिया हमको फाइंड करना। तो बेसिकली सिचुएशन ये है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC और ये 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग D और E, ठीक है। अब इनका रेशियो कितना दिया है? BD DE 1 और 3 और 3, ठीक है। इस रेशियो में है 1 2 और 3 के रेशियो, ठीक है। तो इनका रेशियो 1:2:3 है। अगर रेशियो इनका 1:2:3 है मतलब तो इनके एरिया का भी रेशियो कितना होगा? सेम होगा, ठीक है। अब इन्होंने जो है 1 की वैल्यू कितना दिया है? ADE का एरिया कितना दिया है? ADE मतलब 2 की वैल्यू इन्होंने दिया है 50। तो 2 की वैल्यू अगर 50 है, 2 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। तो टोटल कितना है ट्रायंगल का एरिया? 6 यूनिट, 3 2 5 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 × 6, और ये होता है 25 का 150, 150, ठीक है, यूनिट का इसका, यही हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर?